नमस्कार, सबका बजट में आप सभी का स्वागत है। रेल बजट 2016-17 पर देश की सबसे बड़ी कवरेज लेकर के एक बार हम फिर से हाजिर हैं और इस हिस्से में हम आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल बजट से देश भर से लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं और अपेक्षाएं हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या है रेल बजट से उम्मीदें? डीडी न्यूज रिपोर्टर्स की रेल यात्रा। रमा त्यागी, दिवाकर कुमार, आयशा खानम, सबसे पहले चलते हैं चेन्नई, जहां पर लेंगे आयशा खानम की रिपोर्ट और देखेंगे कि वहां पर लोगों की बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि चेन्नई को मेक इन इंडिया के लिहाज से रेल बजट से काफी उम्मीदें हैं और खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को क्या उम्मीदें हैं। आइए देखते हैं इस रेल यात्रा में। मुसाफिर किस तरह से सफर करते हैं, चलिए हम भी उनके साथ एक दिन सफर करके देखते हैं कि उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली ट्रेन्स टाइम पे आने चाहिए एंड इफ दे ऐड सम मोर कोचेस एंड इफ दे गिव सम मोर ट्रेन्स आल्सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आपको लगता है कि ट्रेन का सफर आसान है या बाय रोड ट्रैवल करना आसान है? नहीं, आई थिंक ट्रेन विल बी बेटर कंपेयर टू बस. That many hawkers, ticketless travelers, they keep huge bundles in between in front of the gate, and they are not allowing us to enter or get down the train at the station. So those things, nobody is asking anything, nobody is telling anything. As a citizen, first expectation here is, I think we have to ensure the passengers' safety, and the amenities have to be improved. And as a common man, I think we are not expecting the rate of the tickets should not go up actually. सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पास इस सेक्शन में, खास करके इसके दौरान हम लोग डेली हमारे साथ ऑफिसर लोकल पुलिस जीआरपी के साथ कांटेक्ट करके कंबाइंड हम लोग ऑपरेशन चलाते हैं अगेंस्ट थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग एंड स्पेशली वुमेन पैसेंजर। और आपकी रेल यात्रा का सफर तब और भी बेहतरीन हो जाता है जब आपको ट्रेन के अंदर आपको अपनी पसंद का और साफ सुथरा खाना मिल जाए। आइए देखते हैं कि कैसे आईआरसीटीसी किचन में दुरंतो और राजधानी ट्रेन के लिए आपके लिए खाना बनाता है। हम खड़े हैं नोएडा में। यहाँ पर ये जो हमारे पीछे आईआरसीटीसी की सेंट्रल कैंटीन है, यहीं से दुरंतो राजधानी जैसी ट्रेनों का खाना तैयार होता है। तो आज हमारे पास चेकलिस्ट हमने एक तैयार कर रखी है और हम देखते हैं कि जो यात्रियों को खाना दिया जाता है वो उसकी गुणवत्ता कैसी होती है, उसमें साफ सफाई का कैसे ध्यान दिया जाता है, यानी कि हाइजीन का कैसे ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ जो सर्विस है वो समय पर उपलब्ध होती है नहीं। तो चलिए चल के अंदर देखते हैं। हमारे यहाँ जो सफाई भी है, पूरा मैकेनाइज्ड क्लीनिंग होती है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मैंने ये भी दिखाया कि वेजिटेबल की कैसे क्लीनिंग होती है, कैसे हम सैनिटाइज करते हैं वेजिटेबल को, उसके बाद हम कैसे कटिंग करते हैं वो भी हमने दिखाया। उसके बाद फिर हमने दिखाया कि आपको कैसे कुकिंग होता है। तो आपने इंटायर प्रोसेस में देखा होगा कि मैन हैंडलिंग बहुत कम है, मशीनों के द्वारा हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और बहुत ही जो भी स्टाफ हैं जब हमारे यहाँ आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए वो पहले सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज़ करते हैं। हर सेक्शन में हमारे पास सैनिटाइज़र होता है, वो पहले सैनिटाइज़ करते तभी इसके अंदर आ सकते हैं। जब वो बाहर जाएंगे अपने सेक्शन से और फिर वापस आएंगे तब उन्हें फिर से सैनिटाइज़ करना पड़ता है। जो भी खाना बनता है प्रतिदिन ऐसा ही होता है? हाँ, प्रतिदिन ऐसा ही होता है। और जो भी लोड रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनता है, हम सभी का सैंपल कलेक्ट करते हैं और यहाँ से जब श्योरिटी हो जाती है तभी डिस्पैच के लिए ऑर्डर देते हैं कि हाँ हमारा खाना सही है। इसमें दो टाइप के चेक होते हैं। एक होता है कि जब रॉ मटेरियल आता है तो इमीडिएटली उसको चेक किया जाता है, उसके बाद जब फूड कुक हो जाता है उसके बाद भी उसको चेक करके ही आगे डिस्पैच किया जाता है। तो हमारे यहाँ से गारंटी है कि जो भी यहाँ से खाना बन के जा रहा है वो किसी भी तरह के माइक्रोबायोलॉजिकल चीज़ से फ्री है और बैक्टीरिया से फ्री है। कौन सा पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी भी एक अच्छा एक शुद्ध पानी होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे इंटायर कुकिंग जो है हम आरओ वाटर से करते हैं। तो आरओ वाटर से करते हैं, हमारा खुद का आरओ का प्लांट है। तो हम पूरी कुकिंग हम आरओ वाटर से करते हैं। इससे कुकिंग में दो चीज़ें बहुत अच्छा होता है। एक तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है खाने की, अगर दाल को अगर पकाना है तो दाल की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा होता है और खाना बहुत सेफ भी होता है।
हमारे पास कवर्ड रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स हैं, उसमें कवर्ड हम बर्तनों में खाना को ले जाते हैं। खाना को पहले हमारे पास एक ब्लास्ट चिलर भी है जिसमें हम रैपिड चिलिंग करते हैं, खानों को एक डिज़ायर टेम्परेचर में लेके आते हैं। उसके बाद उसको हम जो है रेफ्रिजरेटर वैन में डाल के खाना डिस्पैच होता है। ये था IRCTC का सेंट्रल किचन, जहां पर जो खाना यात्रियों तक पहुंचता है वो कई परीक्षण के बाद वहां तक पहुंचता है। RO के साफ पानी से खाना बनाया जाता है, साथ साथ अपने आप में लेबोरेटरी है जो खाने का परीक्षण किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बदलते रेलवे और संवरते रेलवे में आपको अच्छा खाना मिलेगा तो आपका सफ़र भी और मज़ेदार होगा। कैमरामैन संजीव के साथ मैं संतोष चौधरी, DD न्यूज़, नोएडा। हमारे संवाददाता योगेश ने कोंकण रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों से पूछा कि आखिरकार रेल बजट से, खासतौर पर रेल मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि रेल मंत्री खुद कोंकण क्षेत्र से ही आते हैं। अनऑथराइज्ड वेंडर जो है वो यात्रियों की जो पूरा सफर होता है उसका टेस्ट खराब करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ यात्री हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनका इस मामले पर क्या कहना है। आप हमें बताइए कि जो इस तरह की जो ट्रेवलिंग में जो आप महसूस करते हैं उस पर क्या लगता है? कोंकण रेलवे में जहाँ पे भी रुको वहाँ पे अनऑथराइज्ड वेंडर जो है वो हमेशा पब्लिक होता है, तकलीफ देते हैं, जहाँ की हमको फिर देखना पड़ता है कि अपना सामान है या चोरी हो जाएगा, ये फिक्र पड़ी रहती है। और साफ़ सफाई है, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। फूड क्वालिटी नहीं रहती है अच्छी। बीइंग सीनियर सिटीजन हम लोगों को लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है ट्रेन में, और कम से कम एक कैबिन होना चाहिए जिसमें कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विशेष रूप से या बच्चों को भी, जो अभी तक कहीं दिखाई नहीं देती, किसी स्टेशन में ही जाके सुविधा प्राप्त होती है। इसकी रिलायबिलिटी नहीं है, 2 घंटा लेट होगी, 4 घंटा लेट होगी, कुछ पता नहीं। सेकंड, जो एक तो वेटिंग टिकट का सिस्टम है उसको लेके क्लैरिटी नहीं रहती कि लास्ट मोमेंट को क्लियर या फिर रिजेक्ट हो जाता है। सो हमें पता ही नहीं होता लास्ट मोमेंट, एंड जब बाय द टाइम जब पता लगता है तब वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैं तो ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ कोंकण रेलवे से, पर जैसे ही हमने या हमारे दोस्तों को हमने एंट्री मारा तो हमने देखा ढेर सारे मच्छर थे यहाँ पे, क्लीन करने वाले कोई नहीं थे अवेलेबल। रेल बजट पेश किया जाएगा, कहीं ना कहीं सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि जो यात्रियों के जो कर से पूरा भारतीय रेल जो चल रहा है, जो टैक्स पेयर्स हैं जो पैसे दे रहे हैं जिसपे जो पूरा भारतीय रेल चल रही है, कहीं ना कहीं उनको यात्रियों को जो है उनका हक, उनका अधिकार जो है वह सुनिश्चित हो पाएगा। डबल डेकर से कैमरामैन पूरन सिंह रावत के साथ में विश्व कुमार सिंह, DD न्यूज़ मुंबई। इस खास रेल यात्रा में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए क्योंकि रेल यात्रा अभी जारी है। बजाज प्लैटिना की माइलेज कितनी है ये हम नहीं बताएंगे, ये जिन रास्तों पर चलती है वो रास्ते बताएंगे। ये 50 लाख प्लैटिना चलाने वाले बताएंगे, जो हर रास्ते पर दे सबसे ज्यादा माइलेज। वही है दुनिया का असली माइलेज चैंपियन। आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है, इसीलिए LIC का जीवन शिखर One time premium equals long term benefits. LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ऐसा ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ चाचा, जो हो किफायती, भरोसेमंद और दमदार। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, जॉन डियर ट्रैक्टर ले लो, बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर? अरे रघु भैया, ये जॉन डियर ट्रैक्टर। जॉन डियर पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आसानी से मिल भी जाते हैं। बेस्ट डिसीजन। जॉन डियर पे लोन तुरंत मिल जाएगा। अरे भाई, ये ट्रैक्टर तो कमाई की फैक्ट्री है, एकदम बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर परिवार में आपका स्वागत है। बेस्ट डिसीजन। काका, मैं एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ। इसमें सोचना क्या है, जॉन डियर बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर ट्रैक्टर, आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर
ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है। इसीलिए LIC का जीवन शिखर, वन टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। रेल मंत्री के साथ नाश्ता सुबह 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और अब चलते हैं भोपाल, जहां से आदित्य वहां के लोगों की उम्मीदें लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं इस खास रेल यात्रा में। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से हम बजट यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कामायनी एक्सप्रेस से होशंगाबाद तक जाएंगे और जानेंगे क्या है यात्रियों की इस रेल बजट से उम्मीदें। एसी में हम इस वक्त मौजूद हैं और इस कोच की अगर बात की जाए तो साफ सफाई यहाँ पर लगातार चल रही है। चूँकि सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, वो साफ सफाई कर रहा है लगातार। क्योंकि सुबह का वक्त होता है, रात भर से ट्रेन चल रही है, लिहाजा जो भी साफ सफाई है वो समय समय पर इस तरह की ट्रेन में लगातार की जाती है। सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मुख्य मुद्दा एक समय आता था जब ट्रेनें साफ नहीं रहती थीं, उसको खास ख्याल में रखते हुए यहाँ पे कुछ डस्टबिन भी बनाए गए हैं। और उसके अलावा 2 अलग अलग क्लीनिंग स्टाफ है जो पूरा कचरा भी साफ कर रहा है और उसके बाद उसको गीले कपड़े से पूरे कोच को साफ करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अभी हाउसकीपिंग जो अभी हम देख रहे हैं ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स थोड़े गंदे हैं, फिर हाउसकीपिंग उतना फ्रीक्वेंट नहीं है। जहाँ तक छोटे छोटे स्टेशन मैंने बलियाँ देखा, वहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं हैं और उन चीज़ों को भी अब कंसीडर करना चाहिए एंड इट शुड बी अपग्रेडेड। हमारे बजट में हो, ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। अभी हमें तत्काल का टिकट लेना पड़ा, इट वाज ऑलमोस्ट डबल, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर नॉर्मल हो जाए थोड़ा। अगर वाईफाई हमें ट्रेन में मिल जाए तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ऐसी फैसिलिटीज़ और इंक्रीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा है। अरे सुविधाएं अब आने जाने के बढ़िया साफ सुथरा होना चाहिए और यात्री को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। किराया अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फैसिलिटी बेहतरीन होनी चाहिए। बुजुर्गों के लिए होनी चाहिए, पर उनके लिए भी अभी कोई रहेगा क्या साथ में? दे सकते हैं तो फिर रेलवे कर्मचारी भी रहेगा क्या? यात्री ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, रेलवे में जो सुविधाएं पहले नहीं मिल पाती थी, जो परेशानियां लोगों को आती थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई हैं। कैमरापर्सन विनोद डोलेकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, होशंगाबाद। और अब रुख करते हैं श्रीनगर का, जहां से हमारे रिपोर्टर रमा त्यागी आपके लिए लेकर के आई हैं घाटी से लोगों की उम्मीदें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर रेल संपर्क जुड़ने के बाद लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं दोनों ही बढ़ी हैं। घाटी में रेल यात्रा का सफर करीब 100 किलोमीटर तक ही सिमटा है। फिलहाल ये 16 स्टेशन को कवर करती है। बारामूला से बनिहाल तक 8 ट्रेन यहाँ पर चलती हैं, जिनके 16 फेरे रोजाना लगते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक 35,000 यात्री यहाँ पर प्रतिदिन सफर करते हैं। कितना पर्याप्त है उनके लिए, इन्हीं से जानेंगे। एक तो इसमें कोच बढ़ाना चाहिए और दूसरा जो है ट्रेन भी बढ़ाना चाहिए। हर एक घंटे के बाद में अगर ट्रेन होगी तो बहुत ही अच्छा होता है। ट्रेन तो कम चलती है तो हालातों पर मुश्किल आती है थोड़ी थोड़ी, तो बहरहाल पहले से वो बेहतर है। ट्रेन तो अंदर की फैसिलिटी ठीक ठाक है, बट कैपेसिटी जो इनके जो छोटे इंजन है खाली 8 डब्बे उठाते हैं, सो ऑल द टाइम क्राउडेड रहता है। इट्स उनको बड़ा इंजन एडजस्ट करना चाहिए था, सो दैट कैपेसिटी अगर 10-12 डब्बे होते तो फिर थोड़ा आराम से होता। अगर कुछ भी खाओगे
अपने मतलब पॉलिथीन रखो, अपने पास रखो, किसी और जगह फेंको, ये नहीं कि ट्रेन में भी डालो। और यहाँ पे मतलब यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ने हमें ट्रेन डाली है और कुछ नहीं किया। इनकी मेहरबानी होगी, अगर ये जम्मू तक इसको कनेक्टिविटी करेंगे तो हम 6 घंटे का 12 घंटे का जो सफ़र है 2 घंटे या 2.5 घंटे में तय कर सकते हैं, और वो भी सेफली, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई परेशानी होगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी कई रोचक कहानियां हैं उम्मीदों की, अपेक्षाओं की इस रेल बजट 2016-17 से। डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18? 19? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है, देखो जरा। थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता। बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। रेल मंत्री के साथ नाश्ता सुबह 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने दिल्ली से मथुरा की यात्रा की और एक तीर्थयात्रा होने की वजह से, तीर्थयात्रा की जगह होने की वजह से लोगों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं इस रेल यात्रा में क्या कुछ लोगों ने बात की हमारे संवाददाता नीरज से। मथुरा यानी कृष्ण की नगरी, कृष्ण की लीला की नगरी, और कृष्ण की इस लीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मथुरा पहुंचते हैं। करीब 86 जो ट्रेनें हैं, सुपरफास्ट, एक्सप्रेस और पैसेंजर मिलाकर मथुरा स्टेशन पर रुकती हैं और एक आकलन के अनुसार करीब 50,000 की संख्या में जो श्रद्धालु हैं प्रतिदिन मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और 22,000 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ से टिकट लेते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको रेलवे स्टेशन पर क्या लग रहा है? साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है या कुछ और चीज़ आपको लग रहा है कि यहाँ होनी चाहिए जो दूसरे रेलवे स्टेशन होते हैं? एक तो मेन क्लीनलीनेस नहीं है, अस्वच्छता बहुत है स्टेशन पे।
और दूसरी इधर उधर बंदर घूम रहे, कहीं कुत्ते घूम रहे, कहीं गाय घूम रहे, वो सब अवॉइड होना चाहिए। वेटिंग रूम चाहिए, फर्स्ट क्लास के लोगों के लिए अलग वेटिंग रूम चाहिए, सेकंड क्लास लोगों के लिए अलग वेटिंग रूम चाहिए, वॉशरूम साफ सुथरे होने चाहिए। आपको लगता है कि अगर किराए में भी वृद्धि होती है तो ये ज़रूरत की चीज़ें इनमें इजाफा होना चाहिए? जैसे अगर आप रेट बढ़ा रहे हो तो उसके हिसाब से फैसिलिटी भी देनी चाहिए। किराया बढ़े उसमें कोई उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। कुछ और लोग भी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं भरतपुर से आया हूँ। मेरे क्या है, एग्जाम चल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आना जाना लगा रहता है मेरा डेली का यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ किस किस चीज़ की आपको कमी दिखाई दे रही है, या कौन कौन सी चीज़ बढ़िया है यहाँ पे? सर मेरे को पहले के बजाय वैसे कमी दिख रही है, क्योंकि बैठने के लिए देखो चेयर बिल्कुल है नहीं, पीने के लिए पानी बस इसी नंबर पे आता है, प्लेटफार्म नंबर 1 पे ही, और कहीं पानी की सुविधा बहुत कम है। जो गुटके वाले हैं वो भी यहीं गुटके बेच रहे हैं, तो खा के लोग यहीं इसको गंदा कर रहे हैं। तो बहुत खामियाँ हैं, ये पूरी हो जाएंगी तो फिर। और जो से रेलवे का किराया बढ़ रहा है तो उसके साथ हमारी जो सुविधाएं वो बढ़ नहीं पा रही हैं सर। कम से कम वो तो होना चाहिए ना। तो पैसेंजरों के लिए डिब्बे और ये सब डिब्बे बढ़ने, जो भी एक्सप्रेस गाड़ियाँ उनमें पैसेंजर डिब्बे बढ़ाए जाएँ, एक दो डिब्बे बढ़ाए जाएँ। जो सुझाव मथुरा के लोगों ने रेल बजट को लेकर दिए हैं, वो जो आगामी जो रेल बजट है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और जो लोग हैं, जो जनता है, जो पैसेंजर है, जो आम पैसेंजर हैं, उनकी जो उम्मीद है उस पर रेल मंत्री ज़रूर खरा उतरेंगे। कैमरामैन साहू के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मथुरा। तो देश भर से रेल यात्रा में हम उम्मीदों को समेट करके ले आए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक रेल बजट पर देश की सबसे बड़ी कवरेज लेकर एक बार हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक पूरी बजट टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।